Good morning, students. I hope you all are fine, and I am sure that you are studying continuously. So, students, in the previous classes, we have discussed some topics of the chapter number 1, crop production and management for class 8 science. So, students, in the previous topics, we have discussed which are the agriculture practices that a farmer performs in order to get a good क्रॉप। ठीक है, तो वो प्रैक्टिसेस के बारे में हमने जाना था कि कौन कौन सी उनको लिस्ट बनाई थी हमने कि कौन कौन सी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस या एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हैं, कौन सी वो क्रियाएं हैं जो एक फार्मर एक किसान परफॉर्म करता है क्या करने के लिए, एक अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए। एंड वी हैव आल्सो डिस्कस्ड द वेरी फर्स्ट प्रैक्टिस विच इज नेम्ड एज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, उसके बारे में भी हमने डिटेल में पढ़ा था। अब हम जो हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है सोइंग ऑफ सीड, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो जान लेते हैं ये क्या है। द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड्स इन द सॉइल इज कॉल्ड सोइंग ऑफ सीड्स। ठीक है, सोइंग ऑफ सीड्स क्या होता है, वह प्रोसेस है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, सोइल के अंदर क्या डालते हैं, सीड्स डालते हैं, बीज डालते हैं। उस प्रोसेस को कहा जाता है सोइंग ऑफ सीड्स। ठीक है, हमारी जो सॉइल है मिट्टी के अंदर सीड्स बीज डालने की प्रोसेस क्या कहलाती है, सोइंग ऑफ सीड्स। ठीक है, तो अब हमें कुछ बातें हैं, ये 3 पॉइंट बनाए हैं मैंने, जिनको हमें माइंड में रखना होता है क्या करते हुए, सीड को सो करते हुए, सोइंग ऑफ सीड करते हुए। ठीक है, जब हम बीज को बोते हैं, जब बीज को बिजाई की जाती है बीज की, उससे पहले हमें इन 3 बातों का ध्यान रखना होता है। पहला क्या है, सीड शुड बी सोन इन प्रॉपर सीजन एंड मॉइस्ट सोइल। ठीक है, हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि जब भी हम सीड सो कर रहे हैं वो एक तो प्रॉपर सीजन का हो, ये नहीं है कि हमने खरीफ की फसल का बीज रबी की सीजन में बो दिया, ठीक है, डाल दिया, या रबी की क्रॉप का कोई सीड है उसको हमने खरीफ वाले सीजन में डाल दिया। ऐसा नहीं, रबी वाले सीजन में रबी की क्रॉप का और खरीफ वाले सीजन में खरीफ की क्रॉप का। ठीक है, ये हमें माइंड में रखना होता है। और दूसरा क्या, सोइल शुड बी मॉइस्ट। ठीक है, सोइल कैसी होनी चाहिए, मॉइस्ट होनी चाहिए, मॉइस्चर होनी चाहिए। मॉइस्ट वाली कैसी होती है, नमी वाली सोइल, हल्का हल्का उसमें पानी की मात्रा होनी चाहिए, तभी उसमें जो बीज है वो ग्रोथ कर पाएगा। ठीक है, जर्मिनेट हो पाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, सीड शुड बी सोन एट अ करेक्ट डेप्थ। एक अच्छी गहराई के अंदर, मतलब एक बिल्कुल प्रॉपर गहराई के अंदर हमने बीज को डालना होता है, ना ज्यादा नीचे ना ज्यादा ऊपर। अगर ज्यादा हमने नीचे डाल दिया बीज को तो क्या होगा, सीड अच्छे से जर्मिनेट नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसको सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाएगा। ठीक है, सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाया तो वो क्या कर पाएगा, रूट नहीं बना पाएगा, उसकी जड़ें नहीं निकलेंगी और वो जर्मिनेट वो नहीं होगा। ठीक है, उसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगी। और अगर ऐसे ही हमने ज्यादा ऊपर डाल दिया तब क्या होगा, तब वो क्या होगा, तब जो है बर्ड्स है हमारे, इंसेक्ट्स हैं, वो क्या करेंगे, उस बीज को खा लेंगे। तो फिर जब बीज को ही खा लेंगे तो क्रॉप कैसे तैयार होगी। इसीलिए वो प्रॉपर डिस्टेंस पे रखना होता है ताकि उसको सूर्य का प्रकाश भी मिल पाए, और दूसरा क्या, उसको बर्ड्स और इंसेक्ट से प्रोटेक्ट भी किया जा सके। ठीक है, हमारा थर्ड पॉइंट क्या है, सीड शुड बी सोन एट अ प्रॉपर स्पेसिंग टू प्रिवेंट ओवरक्राउडिंग ऑफ प्लांट्स। ठीक है, सीड्स को हमें एक अच्छे करेक्ट एक प्रॉपर डिस्टेंस पे भी रखना होता है। मान लो एक सीड्स को यहां को डाल दिया और एक इस डिस्टेंस पे, मान लो ये प्रॉपर डिस्टेंस है। ठीक है, इसमें हमको सीड्स को ऐसे प्रॉपर डिस्टेंस पे हमें अरेंज करके डालना होता है, क्योंकि अगर हम पास लगाएंगे तो क्या होगा, ज्यादा क्राउडेड हो जाएगा प्लांट्स। ठीक है, ज्यादा घनी क्रॉप हो जाएगी, और उसमें क्या होगा, ज्यादा घनी हो जाएगी तो जो हमारे जो प्लांट्स हैं, एक एक सिंगल प्लांट है वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको प्रॉपर स्पेस नहीं मिल पाएगा अपने आप शरीर को फैलाने के लिए, ग्रोथ करने के लिए। ठीक है, तो प्रॉपर स्पेसिंग भी होनी चाहिए ताकि उसको प्रॉपर स्पेस मिल पाए एक सिंगल प्लांट को ग्रोथ करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गए 3 पॉइंट्स विच शुड बी कीप इन माइंड। ठीक है, विच शुड बी केप्ट इन माइंड, जो हमें ध्यान रखना होता है और हमें अपने माइंड में रखने होते हैं क्या करने से पहले, सोइंग ऑफ सीड करने से पहले। ठीक है,
उसके बाद मेथड्स ऑफ सोइंग, हम किस किस प्रकार से बीज की बुआई कर सकते हैं, इसके 2 मेथड्स हैं, ठीक है। इसके कौन कौन से मेथड हैं, एक तो मैनुअल मेथड है और दूसरा है मैकेनिकल मेथड। मैनुअल मेथड कौन सा होता है, जो हम अपने हाथों से करते हैं। द मेथड इन्वॉल्व स्कैटरिंग ऑफ सीड्स बाय हैंड, जिसको हम अपने हाथों से ऐसे फैलाकर फेंकते हैं, ठीक है। बीजों की बुआई कैसे करते हैं, अपने हाथों से फैलाकर, स्कैटरिंग ऑफ सीड्स बाय हैंड, अपने हाथों से बोते हैं, बिजाई करते हैं, उसको बोला जाता है क्या, मैनुअल मेथड, ठीक है। उसके बाद द सीड्स लाइक, एग्जांपल क्या है इसके, मेज एंड बाजरा। मेज क्या होता है हमारा मक्का, और बाजरा का तुम्हें पता ही है, आर सोन बाय दिस मेथड, वो उनको बिजाई करने के लिए इसी मेथड का उपयोग होता है, मैनुअल मेथड से उनकी बिजाई की जाती है। आफ्टर दैट नेक्स्ट मेथड इज मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड जिसमें हमें क्या होती है, मशीनरी की मदद लेते हैं हम, ठीक है। मॉडर्न टाइम में क्या करते हैं, मैकेनिकल मेथड का यूज कर रहे हैं, उसमें हम क्या करते हैं, इन दिस मेथड सीड्स आर सोन बाय यूजिंग सीड ड्रिल। एक सीड ड्रिल होती है, मशीन होती है सीड ड्रिल, जिसके अंदर बीज रखे जाते हैं और जो एक प्रॉपर डिस्टेंस पे ऐसे बिजाई करती चलती है, वो ट्रैक्टर के पीछे लगाई जाती है, ठीक है। तो ये मैकेनिकल मेथड से सीड की बिजाई भी की जाती है। उसके बाद इन दिस मेथड सीड आर सोन एट अ प्रॉपर डेप्थ एंड डिस्टेंस, वही बात मैंने बोली, जो सीड ड्रिल है, क्योंकि इंसान तो गलती कर सकता है लेकिन मशीन कभी भी गलती नहीं करती, उसको जहां पे सेट किया जाता है वैसे ही वो काम करती है। तो सीड ड्रिल्स को क्या किया जाता है, एक प्रॉपर, उसको बनाया ही ऐसे गया है कि वो एक प्रॉपर डिस्टेंस पे और एक प्रॉपर डेप्थ के अकॉर्डिंग क्या करेगी, बीज की बुआई करती चलेगी, ठीक है। तो इससे क्या होता है, एक अच्छी क्रॉप मिलती है हमें, ठीक है। तो और टाइम की भी बचत होती है, लेबर की भी बचत होती है, ठीक है, क्योंकि मशीन जो है वो इंसान से 10 गुना ज्यादा स्पीड से काम कर सकती है, ठीक है, और टाइम भी 10 गुना कम ही लेती है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द सोइंग ऑफ सीड्स एंड मेथड ऑफ सोइंग, ठीक है। तो हमें पहले सीड्स के बारे में जाना कि सोइंग ऑफ सीड्स क्या है, उसके बाद हमें ये 3 पॉइंट जो माइंड में रखने थे, उसके बाद मेथड ऑफ सोइंग कौन कौन से हैं, 2 मेथड है सोइंग के, मैनुअल मेथड और एक मैकेनिकल मेथड, ठीक है। इनको एक बार अच्छे से देख लेंगे, उसके बाद हम करेंगे जो सीड्स की जो है ट्रांसप्लांटेशन कैसे होती है, ठीक है, वो हम करेंगे इसके बाद। इसको एक बार अच्छे से देखो, ठीक है। So students, now we are going to discuss our next topic, crop transplantation, ठीक है। तो क्रॉप ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है, ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे क्या कर देना, उसको ट्रांसप्लांट कर देना, ये होता है ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। एक जगह से जब हम किसी चीज को दूसरी जगह पर क्या कर देते हैं, एडजस्ट कर देते हैं, उसको बोला जाता है ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट कर देते हैं, हार्ट ट्रांसप्लांट कर देते हैं। वो क्या करते हैं, एक व्यक्ति के शरीर से निकालकर दूसरे व्यक्ति के शरीर में डाल देते हैं ऑर्गन्स को, उनको ही क्या बोला जाता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। वैसे ही क्रॉप में भी ट्रांसप्लांटेशन होता है, वो कैसे होता है देखो, द ट्रांसफरिंग ऑफ स्मॉल सीडलिंग्स फ्रॉम नर्सरी टू मेन क्रॉप फील्ड इज कॉल्ड क्रॉप ट्रांसप्लांटेशन। ये तो उसकी डेफिनेशन हो गई कि ट्रांसफर करना किनको, छोटे सीडलिंग्स को। सीडलिंग्स क्या होते हैं, जो सीड से जब पौधा बन जाता है, छोटा ही पौधा होता है, जब वो सीड से एक छोटा पौधा बन जाता है उसको बोला जाता है सीडलिंग्स। द ट्रांसफरिंग ऑफ स्मॉल सीडलिंग्स फ्रॉम नर्सरी टू मेन क्रॉप, नर्सरी जहां पे वो उगाया गया है वहां से मेन क्रॉप फील्ड, मेन जो हमारा खेत है उसके अंदर डालना, उसके अंदर उसको ट्रांसप्लांट करना बोला जाता है, उसको बोला जाता है क्रॉप ट्रांसप्लांटेशन। अब ये होता कैसे है, आपने जीरी वगैरह की जिसको हम बोलते हैं राइस की खेती, जिसको बोलते हैं पैडी की खेती, ठीक है, क्रॉप, उसका आपने देखा होगा क्या होता है कि पहले उसको डायरेक्टली खेत में ना लगा करके क्या किया जाता है, पहले एक छोटे से एरिया में छोटे सा क्यारा बनाकर उसके अंदर उसको उगाया जाता है, उसके बीजों को, ठीक है। उगाने के बाद क्या होता है, जब वो जब वो बीज एक छोटा पौधे का रूप ले लेता है, सभी बीज, ठीक है, उसके बाद क्या किया जाता है, उनको वहां से उखाड़ करके
जड़ के साथ, उनकी जड़ों के साथ उखाड़ करके उनको कहां पे लगाया जाता है? मेन जो खेत है जहां पे हमें फसल करनी है कॉमर्शियल रूप से या डोमेस्टिक रूप से, वहां पे उसको लगाया जाता है। ठीक है, तो उस प्रोसेस को जो हम क्या कर रहे हैं, पहले एक छोटे से क्यारे में उगा रहे हैं एज ए नर्सरी। ठीक है, पहले हम छोटे से क्यारे में उसको उपजा रहे हैं, उसके बाद जब वो छोटा हो जाता है तो वहां से उखाड़ के मेन जो हमारा फील्ड है जहां पे हमने क्या करना है, फसल उगानी है, वहां पे लगाना है। इस प्रोसेस को कहा जाता है क्रॉप ट्रांसप्लांटेशन। इसको क्या कहा जाता है? क्रॉप ट्रांसप्लांटेशन, इस प्रोसेस को। ठीक है, द ट्रांसफरिंग ऑफ स्मॉल सीडलिंग्स, अब आपको समझ में आ जाएगा। द ट्रांसफरिंग ऑफ स्मॉल सीडलिंग्स, छोटे पौधों का क्या करना, ट्रांसफर करना फ्रॉम नर्सरी जहां पे वो उगाया गया है, टू मेन क्रॉप फील्ड, और कहां पे? मेन क्रॉप फील्ड में। ठीक है, जहां पे हमें उगाना है वो इज कॉल्ड क्रॉप ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, उसको कहा जाता है क्रॉप ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, इसकी दो एडवांटेजेस हैं जो हम पढ़ेंगे। इसके क्या फायदे हैं, क्यों ऐसा किया जाता है? क्योंकि कोई कारण होगा तभी तो ऐसा किया जाता है। इसके दो कारण हैं, दो रीजन हैं, दो फायदे हैं। ठीक है, इट हेल्प्स फार्मर टू सिलेक्ट ओनली हेल्दी फूड। सबसे पहला तो क्या, इट हेल्प्स, ये हेल्प करता है, मदद करता है किसान की क्या करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए केवल हेल्दी, ये गलत लिख दिया मैंने, हेल्दी सीड। ठीक है, केवल वही बीज यानी कि वही सीडलिंग जो है वो क्या किया जाएगा, केवल हेल्दी ही सीडलिंग सिलेक्ट करेगा फार्मर। ये इसकी एडवांटेज है। क्यों? देखो, जब हम क्यारे में देखेंगे कि हमने जो उगाए हुए हैं, जो भी प्लांट, जो भी सीडलिंग जो है प्रॉपर ग्रोथ कर रहा होगा, प्रॉपर अच्छे से दिख रहा होगा कि इसमें कोई बीमारी नहीं है और अच्छा इसने ग्रोथ किया है, उसी को हम उखाड़ के लगाएंगे। जो हमारे बीमारी वाले प्लांट हैं, जो बीमारी वाले सीडलिंग्स हैं या कम ग्रोथ वाले सीडलिंग्स हैं, उनको हम वहां से नहीं उठाएंगे, उनको वहां पे वहीं पे रहने देंगे। उनकी जगह पे कौन से हेल्दी वाले सीडलिंग्स को उठाएंगे, वहां से उखाड़ेंगे जड़ समेत, और उनको ही हम अपने मेन फील्ड में लगाएंगे। ठीक है, एक तो ये बेनिफिट मिल जाता है, इसको सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। दूसरा क्या है, इट इज इजी टू कीप प्रॉपर स्पेसिंग बिटवीन द प्लांट्स। अगर हम ऐसे ही, अगर हमारा जो राइस की खेती है, अगर हम ऐसे ही डायरेक्ट पूरे खेत में लगा दें तो क्या हमें पता चलेगा कि प्रॉपर डिस्टेंस है या नहीं? जब हमने एक छोटे से क्यारे में लगाया तो उसको वहां से उखाड़ा, तो फिर हम प्रॉपर स्पेस पे उसको क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, लगा सकते हैं सीड को या सीडलिंग को। ठीक है, लेकिन अगर हम ऐसे ही क्यारे के अंदर जो बुआई कर रहे हैं उसकी बजाय हम सीधा खेत में डाल दें बीज, तो क्या होगा, वही जो है ओवरक्राउड हो जाएगा प्लांट्स का। ठीक है, जगह जगह पे पेड़ हो जाएगा और वो क्या होगा, आपस में प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको प्रॉपर स्पेस नहीं मिल पाएगा। इसीलिए इसके दो यूज हैं, एडवांटेज दो हैं। फर्स्ट क्या है, इट हेल्प फार्मर, ये हेल्प करता है फार्मर की टू सिलेक्ट ओनली हेल्दी सीडलिंग्स, वो केवल हेल्दी सीडलिंग को ही सिलेक्ट करेगा। उसके बाद इट इज इजी टू कीप प्रॉपर स्पेसिंग बिटवीन द प्लांट्स, और वो आसान हो जाता है किसान के लिए क्या करना, प्रॉपर स्पेसिंग करना दो प्लांट्स के बीच में। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास, एंड इन द नेक्स्ट क्लास we will discuss the next practices, next agricultural practices which a farmer performs in order to get a good crop. So this is all about today's class. Thank you.